चार बचन राधा स्वामी वार्तिक दूसरा भाग वचन 141। पहले मनुष्य को सीधी सड़क मिलनी चाहिए, फिर मुकाम को पहुंच सकता है, और सड़क सीधी बिना सद्गुरु पूरे के प्राप्त नहीं होगी। सो सद्गुरु का तो कोई खोज नहीं करता है। तीरथ, मूरत, बरत और नमाज, रोजा और हज या विद्या पढ़ने में मेहनत करते हैं। इन कर्मों से सिवा अहंकार के और कुछ फायदा नहीं होगा, और सच्चे रास्ते और सच्चे मुकाम का भेद सद्गुरु पूरे ही से मिलेगा। वचन 142। जो लोग की शरीयत यानी कर्म कांड के बंधुए हैं, वो हमेशा संसार में बंधे हुए रहेंगे, कभी मालिक के दरबार में नहीं जावेंगे। और जो सद्गुरु वक्त की सेवा तन मन धन से करेंगे, वही सच्चे मालिक के दरबार में दखल पावेंगे। और सद्गुरु आप ही मालिक हैं। जो उनकी सेवा है वो मालिक की सेवा है। और जो सद्गुरु को छोड़कर मालिक को ढूंढते हैं, उनको मालिक कभी नहीं मिलेगा। और जो सद्गुरु की सेवा में लगे हैं, उनको मालिक मिल गया। जब आंख खुलेगी तब पहचान लेंगे, और जब तक पूरी आंख न खुले तब तक संत सद्गुरुओं के वचन के द्वारे प्रतीत करके सेवा में लगे रहें और सत्संग करते रहें, और सद्गुरु के चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाते रहें। एक दिन सब भेद खुल जावेगा। वचन 143। मुख्य जतन सद्गुरु वक्त की सेवा है। इसी से अंतःकरण शुद्ध होगा। जब अंतःकरण शुद्ध हो गया, तभी बख्शिश नाम की होगी। इस वास्ते जो सद्गुरु की सेवा में लगे हैं, उन्हीं पर सद्गुरु की कृपा है। वचन 144। अंतर और बाहर की सफाई बिना शब्द के नहीं हो सकती है। सो पहले स्थूल की सफाई होके फिर अंतर की सफाई होगी। इस वास्ते पहले बाहर का वचन मानना चाहिए, और जब तक ये न माना जाएगा तब तक अंतर का शब्द प्राप्त नहीं होगा। वचन 145। भक्ति चार प्रकार की है, तन, मन, धन और वचन से। वचन की भक्ति हर कोई कर जाता है, यानी जो पंडित भेख आदिक आते हैं, वो कहते हैं कि आप पूरे संत हैं और आपके समान इस वक्त दूसरा नहीं है, और हार भी चढ़ा देते हैं। पर जब उनको वो हार प्रसादी होकर दिया जावे, तब गर्दन मोड़ लेते हैं। तो मालूम हुआ कि उनका जितना कहना है वो कपट का है, और अपना ब्राह्मण और भेखधारी होने का अहंकार नहीं छोड़ते, और सद्गुरु को गृहस्थी जानते हैं। ऐसे वचन की भक्ति बिल्कुल झूठी है। सच्ची भक्ति उसकी है कि जिसने तन मन धन सद्गुरु के अर्पण कर दिया है, यानी इन सब प्रकार से सेवा करता है। और बाकी सब कपटी हैं, इनको भाव नहीं आवेगा, यों ही बातें बनाया करेंगे। वचन 146। संत सद्गुरु के सत्संग में जीव का आना मुश्किल है, और जो किसी सबब से आ भी गया तो ठहरना मुश्किल है। क्योंकि जिस वक्त संत वेद, पुराण और कुरान सबको खंडन करके अपना मत सबसे ऊंचा और न्यारा वर्णन करेंगे, उस वक्त उससे ठहरा नहीं जाएगा। कोई खोजी या दर्दी ठहरेगा। क्योंकि वेद मत का भी निश्चय सुनने से आया है, कुछ देखा नहीं है, पंडित और ब्राह्मणों के कहने से प्रतीत करी है। इसी तरह
संत वचन की भी प्रतीत करके जिस मुकाम को संत कहते हैं मान लेना चाहिए, पर ये बात खोजी से बनेगी, टेकी नहीं मानेगा। बचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, बचन नंबर 21। आगरा, 18 मई सन 1938। दुल्हनी करो पिया का संग, यह जोबन तेरा उतर जाएगा, फिर तू होगी तंग। पकड़ कर मूड काल की डड्डी, विषय सब त्यागो खा मत बढ़ी। दुल्हनी करो पिया का संग। जिस वक्त से इसकी सूरत अंतर में सिमटने, खिंचने और चढ़ने लगे, उस वक्त से ये दुल्हनी है। अंतर्मुख सूरत का नाम दुल्हनी है, और अंतर में जो शब्द की धार आ रही है वो पिया है। सूरत को शब्द में लगाने के वास्ते संयम, जतन, जुक्ति और अभ्यास है। इन सब को करने से सूरत अंतर में सिमटकर खिंचेगी और तीसरे तिल के पार चढ़ेगी। कोई काल के बाद जब दया से ये अवस्था आवे कि हर वक्त इसके मन और सूरत अंतर की तरफ सिमटे हुए रहें, यानी जब अभ्यास करे उस वक्त के अलावा भी आप से आप हर समय थोड़ी बहुत ये कैफियत रहे, तब ये जो करेगा सब मौज से होगा। एक मानी में कभी कोई नामुनासिब काम भी करे तो वो बेजा ना होगा, बल्कि कहा जाए तो मालिक की सेवा है। मतलब कहने का ये है कि चाहे दुनिया के हिसाब से ऐसे भक्त की कोई कार्रवाई नामुनासिब ख्याल की जावे, मगर वो मौज और मसलत से खाली ना होगी। जिसके मन और सूरत हर वक्त अंतर में सिमटे हुए और खिंचे हुए रहते हैं, वो गोया आठों पहर मालिक और गुरु का संग करता है। उसकी कुल जिम्मेदारी मालिक अपने ऊपर ले लेता है और उसका हर काम मालिक की मौज से होता है। वो निर्भय और निसंक है। उसको अपने मन की निरख परख और चौकी पहरा करने की भी जरूरत नहीं। मालिक ही उसका चौकीदार, पहरेदार, सिपाही और संतरी है। सब काम मालिक कर देगा या करा देगा, उसको सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। जो मौज होगी वही काम वो करेगा, और जो वो करता है वही उसके लिए और सबके लिए मौज है। उसकी सूरत हर समय अंतर में जो शब्द की धार आ रही है, उसके रस में भीनी हुई और भीगी हुई रहती है। वो हर वक्त अमृत का आहार और आधार रहता है। उसको बाहर में किसी चीज की परवाह और ख्याल ही नहीं है कि क्या हो रहा है, हानि है या लाभ। वो तो हर वक्त खिंचा हुआ रहता है। ऐसा भक्त जो कहे वो मालिक का हुक्म है, और जो करे वो मालिक की मौज का इजहार है। यह जोबन तेरा उतर जाएगा, फिर तू होगी तंग। संसार में जितने विषय भोगादि और रसादि हैं, उन सबके भोगने के लिए अंतर से ताकत आती है। जब सब प्रकार के भोगों को भोगने की ताकतें बड़े जोर से आ रही हैं और जोश व खरोश में हैं, तब ये अपने जोबन में है। भोग भोगने की ताकतों का आना और उनका मौजूद रहना इसका जोबन है। ये समझता है कि ये ताकतें हमेशा आती रहेंगी और मैं संसार के भोगों का रस लिया करूंगा। ये गलत है। ये जोबन सिर्फ थोड़े दिनों का है। हमेशा ये ताकतें इसी तरह से नहीं आया करेंगी। एक अरसे के बाद इनमें कमी आने लगेगी और होते होते जाती रहेंगी। उस वक्त चाहे 56 भोग सामने रखे हों, रस नहीं मिलेगा।
क्योंकि रस चैतन्य की धार में है। जब वो धार उलटने लगेगी तब सब भोग और रस फीके और नीरस हो जाएंगे। इसलिए अभी से उस धार के साथ अंतर में उलटने का अभ्यास करना चाहिए। उस धार के साथ उलटने में जो रस मिलेगा वो निर्मल रस है और वो कभी जाया नहीं होगा, बल्कि बढ़ता ही जाएगा और बढ़ते बढ़ते एक दिन पूर्ण रस और आनंद प्राप्त होगा। पकड़कर मूंढ काल की डड्ढी, विषय सब त्यागो खा मत बढ़ी। मूंछ और डड्ढी पुरुषत्व का चिन्ह है और स्त्रीत्व का चिन्ह केश हैं। हर एक व्यक्ति में दोनों अंग होते हैं। जिसमें पुरुष अंग प्रबल है वो पुरुष है और जिसमें स्त्री अंग विशेष है वो स्त्री है। प्रथम काल को तरंग उठी कि मैं रस हासिल करूं, तब उस तरह की ताकत लेकर वो नीचे उतरा और 3 लोक का पसारा किया। मन के जितने अंग हैं और जितनी तरंगे हैं, उन सबकी ताकतों की धारें बदन के आगे के हिस्से से नीचे उतरी हैं और वहां से सब शरीर में फैलकर विषय भोग आदि में प्रवृत्त हुआ है। इसलिए बदन के आगे के हिस्से में नीचे को रुख किए हुए जो मूंछ और दाढ़ी है वो काल पुरुष की ताकतों और मन के अंगों के चिन्ह हैं। इससे ये नहीं ख्याल करना चाहिए कि जिसके जितनी लंबी दाढ़ी है उसमें उतना ही काल अंग और मन अंग है। दाढ़ी और मूंछ का क्या कुदरती मतलब यानी सिग्निफिकेंस है वो बयान किया गया है। काल और मन की ताकतों का नाश करना काल की दाढ़ी मूंढना है। इस कड़ी के ये अर्थ हैं कि जब काल की दाढ़ी मूंढी जावेगी यानी काल और मन की सब ताकतें तोड़ी जावेंगी, तब सब विषय आप ही छूट जावेंगे। सिर के पीछे के हिस्से से रीढ़ की हड्डी में माया की ताकतों की धारें निकली हैं। इसलिए केश लंबे और पीछे की ओर होना स्त्रीत्व का चिन्ह है। पुरानी शायरी में कई जगह जुल्फे यार आया है, वो इसी से मतलब है। स्याह लफ्ज भी आया है, माया काली है। बानी में भी एक जगह है, तले रह गई माया काली। सिर के पीछे का हिस्सा जिस कदर डेवलप्ड यानी बढ़ा हुआ होगा, उसी कदर माया का अंग उसमें प्रबल होगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जिन गिजाओं से पीछे का हिस्सा बढ़ता है उसके खाने से माया की मलिन ताकतें जागेंगी। हर किस्म की गिजा का जुदा जुदा असर होता है, इसलिए कोई गिजा परमार्थी के लिए मुनासिब है और कोई वर्जित है। जो गिजा एक के लिए आहार है वो केश हैं उनको कटा दो। विधवा केश नहीं रखती थीं। और भी बहुत से संयम विधवाओं के लिए थे। पौष्टिक भोजन नहीं खाती थीं। यहां तक कि कहीं कहीं विधवा को दूध पीना भी मने था। गो दूध सात्विक पदार्थ है मगर किसी कदर पौष्टिक है। विधवा मांसाहार नहीं करती थीं। ये सब बातें पिछले जमाने की हैं। इनके कहने से यह मतलब नहीं है कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हिंदुओं के यहां जो कर्म कांड में सिर और दाढ़ी मूंछ मुड़ाना रखा गया है उसका क्या मतलब है वो बयान किया गया है। कर्म कांड की सब क्रियाएं विधि पूर्वक उसी समय में बन सकती थीं और उनसे कुछ लाभ भी था। अब इस वक्त में ना तो वो बन सकती हैं और ना उनसे कुछ लाभ ही है। दाढ़ी मूंछ रखने या ना रखने के बारे में जैसा जिसको पसंद हो करे।
वैसे आजकल तो इस बात का बड़ा शोर है कि स्त्री और पुरुष को बराबर हक हासिल हैं, और इसको उन लोगों ने यहां तक पहुंचा दिया है कि मर्दों ने दाढ़ी मूंछ जो पुरुषत्व का चिन्ह है कटा दी, और औरतों ने सिर के केश जो कि स्त्रीत्व का चिन्ह हैं कटाकर बहुत छोटे छोटे रख लिए हैं। समय का फेरफार है। समय के अनुसार अब अगर जरूरत हो तो विधवा विवाह भी वर्जित नहीं है, क्योंकि अब सतवंती नहीं रह सकती। अगर कोई विधवा शादी करना चाहे तो उसको नहीं रोकना चाहिए, जरूर करने देना चाहिए। अगर ब्याह कर ले तो अच्छा है। इस समय कलयुग में दोष नहीं है।